बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के 20 में 20 VBA क्वेश्चंस जो सोशल स्टडीज सोशल साइंस से होने वाला है, जो प्रीवियस ईयर 4/4/2024 में एक पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। चलिए तो प्रथम क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर है आपका 91, यानी 1 से शुरू होता है, 91 से सेट 1। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ये 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिरोशिमा। ये हिरोशिमा पर गिराया गया था। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर गिराया गया था। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? तो ये सब बीज उर्वरक ये सब क्या है? कृषि प्रणाली है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? राइट ऑप्शन सी, फार्म प्रणाली कह सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। फार्म प्रणाली बोल सकते हैं। फार्म प्रणाली बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? वृक्षारोपण यानी रोपण कृषि के मतलब क्या होता है? जैसे चाय हो जाएगा, आपका काजू हो जाएगा, रबर इत्यादि ये सब क्या है? वृक्षारोपण कृषि है। तो ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन आपका सी होगा, चाय। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, चाय। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी लिखी थी। महात्मा गांधी। इस किस भाषा में लिखा गया था? भाषा के बात किया जाए तो भाषा के बात किया जाए तो एक गुजराती में लिखा गया था। गुजराती भाषा में लिखा गया था हिंद स्वराज। इसका लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका डी होगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। ईस्वी के बात किया जाए तो 1765 ईस्वी में। कब किया था? तो 1765 ईस्वी में जेम्स वाट ने भाप का आविष्कार किया था। भाप इंजन का आविष्कार किया था 1765 ईस्वी में। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्य में लगी है? देखिए कार्य को 3 भाग में बांटा गया है। प्रथम कार्य, द्वितीय कार्य और तृतीय कार्य। तो यहाँ पूछ रहा है भारत 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्य में लगी हुई है? तो 24.3% आबादी जो है द्वितीय कार्य में लगी है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा। राइट ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन, मानचित्र की दूरी मापने में क्या कहा जाता है? मापने में क्या कहा जाता है? तो मानचित्र की जो दूरी है उसके मापने में क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। अंश कहा जाता है। मानचित्र के जो दूरी है उसके नापने के लिए क्या किया जाता है? अंश। और किस यंत्र से मापा जाता है? इसका उपकरण का बात किया जाए, उपकरण का बात किया जाए तो उपकरण का आपका नाम है ओपिसेमीटर। उपकरण क्या है? ओपिसेमीटर। तो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर ए, अंश। अगला क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? क्या है? भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फलों, सब्जी और मसालों का उत्पादक को बागवानी कहते हैं। तो ये राइट ऑप्शन ये गलत है, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ये कथन सही नहीं है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? जो बालाघाट है, बालाघाट ये क्या है? कॉपर यानी तांबा। तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, कॉपर। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। पीडीएफ में थोड़ा मिसप्रिंट है। चलिए इसको देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है? तो बिहार के बात किया जाए, बिहार में आपका 7% वन क्या है? भौगोलिक भाग में फैला है। क्या है? फैला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी होगा, 7%। अगला क्वेश्चन है आपका 101। आपका भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक संभावना है? तो भारत के किस में? राजस्थान में। राजस्थान, भारत के जो राजस्थान है उसमें सौर ऊर्जा का क्या है? संभावित क्षेत्र है। ये राजस्थान का बात किया जाए तो ये 7737 यानी 7737.95 किलोवाट ये क्या है? ऊर्जा उत्पादन करता है। ये कितना? लगभग इतना किलोवाट ऊर्जा उत्पादन करता है। ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र कितना विकसित है? तो 7। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, 7। भारत में आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? विकसित है। तो क्या है? ये आपका 7 होगा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, 7। अब कौन कौन सा है 7? इसका देख लिया जाए। 1 नंबर में तो क्या है? महाराष्ट्र। 2 नंबर में क्या है? विकसित क्षेत्र केरल। 3 में के विकसित क्षेत्र आपका क्या है? सूरत। 4 का विकसित क्षेत्र क्या है? चेन्नई। 5 का आपका विकसित क्षेत्र क्या है? तमिलनाडु।
तमिलनाडु। 6 में आपका विकसित क्षेत्र क्या है? आंध्र प्रदेश। 7 का आपका विकसित राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। 'उत्तर प्रदेश', इसका शॉर्ट नेम यूपी भी बोल सकते हैं। ये आपका क्या है? ये सब विकसित राज्य हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा 7। अगला क्वेश्चन जो है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी कह लीजिए या उसको रेगुर मिट्टी भी कर लीजिए, रेगुर, इसको रेगुर मिट्टी भी बोलिए या काली मिट्टी भी बोलिए। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो गौरवपूर्ण क्रांति आपके इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई? इंग्लैंड में। गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, इंग्लैंड। अगला जो क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो राइट ऑप्शन होगा 6 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। उम्र का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? 65 वर्ष का उम्र। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होता है? तो लोकसभा का बात किया जाए, उसमें बहुमत दल का नेता का बात किया जाए तो प्रधानमंत्री होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति उनका सलाहकार पर मंत्रियों को नियुक्त कर विभागों का वितरण करते हैं। मंत्री देश के राजनीतिक व्यवस्था की धुरी है। मंत्री जो है देश के राजनीतिक व्यवस्था का क्या है? धुरी है, यानी पोल है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। तो हमारा अभिप्राय क्या हो जाएगा? स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं का, समाज में स्त्री और पुरुषों को दी गई असमानता की भूमिकाएं, स्त्री और पुरुषों के बीच का अंतर। तो इस सब इसका आंसर राइट होगा आपका बी होगा, समाज में स्त्री और पुरुषों के दी गई असमान भूमिकाएं। यही तो हमारा लैंगिक विभाजन की बात है। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत, सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? सूचना आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो राजस्थान। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, राजस्थान। ये राजस्थान सूचना और अधिकार आंदोलन का शुरुआत राजस्थान से हुआ था। यह 1990 में कब चालू हुआ? ये 1990 ईस्वी में चालू हुआ। ये राजस्थान। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता एक आवश्यक शर्त क्या है? तो लोकतंत्र का सफलता का आवश्यक तंत्र है लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र में आस्था। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, लोकतंत्र में आस्था। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए तो हो जाएगा, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया था? तो किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया था? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1917 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लेनिन के द्वारा। लेनिन के द्वारा ये क्या हुआ था? 1917 में आर्थिक लोकतंत्र मजबूत के लिए एक आर्थिक नीति बनाई गई थी। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा बनाई गई थी। चलिए, एक क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।